अपने आप गर्भ धारण करते जानवर। दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। मैंग्रोव किलफिश। आमतौर पर मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती है और अपने गलफड़े से सांस लेती है और बच्चे देने के लिए उसे नर और मादा के संभोग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने देखा कि मैंग्रोव, जिसे रिवोलुस मरोरेटस भी कहा जाता है, इन सभी नियमों को तोड़ती है। ये वर्टिब्रेट जानवर है जो अपने आप फर्टाइल हो सकता है। कई मछलियां अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आती हैं, लेकिन मैंग्रोव अपनी त्वचा से सांस ले सकती है। मैंग्रोव किलफिश पानी से बाहर रहने के लिए अपने गलफड़ों को बदल सकती है। ये अद्भुत मछली है। मैंग्रोव किलफिश पानी से बाहर 66 दिन तक रह सकती है और उनमें से कुछ पेड़ों या गहरे कीचड़ों से मिली है। मैंग्रोव किलफिश के दोनों नर और मादा के अंग होते हैं। नर प्रजनन अंगों के विकास के बाद मछली पानी में खलास होती है और तरल पदार्थ को अपने मुंह द्वारा चूस लेती है। जहां अंडों का एक बैच फर्टाइल होने की प्रतीक्षा करता है, ये एक वर्ष में कई बार बच्चे पैदा करती है। कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन, जिसे कोमोडो मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है, छिपकली की प्रजाति है। कोमोडो ड्रैगन अब तक जाने गए छिपकलियों में सबसे भारी होती है। रेंगने वाला ये जानवर नर फर्टिलाइजेशन के बगैर बच्चे पैदा करता है। निसंदेह कोमोडो ड्रैगन यौन संपर्क या बगैर यौन संपर्क बच्चे पैदा कर सकता है और ये उनके पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोमोडो ड्रैगन अकेले रहते हैं और प्रजनन के लिए एक दूसरे की तलाश करते हैं। मादा जब 4-5 वर्ष की हो जाती है तो वो संभोग के लिए तैयार हो जाती है। नर संभोग के लिए 7 वर्ष की उम्र में तैयार होता है। साल में एक बार मादा कोमोडो ड्रैगन जब मेटिंग के लिए तैयार होती है तो वो एक गंध छोड़ती है ताकि नर उनके पीछे आए। जब नर मादा का पता लगा लेता है तो वो उसकी पीठ को खरोंचता है और उसके शरीर को चाटता है। अगर वो उसकी पीठ को चाटती है तो वो मेट हो जाती है। गर्भवती मादा लगभग 30 अंडे देती है और जिन्हें हैच होने में लगभग 8 महीने के लिए जमीन में दबाया जाता है, लेकिन आमतौर पर आधे अंडे ही हैच हो पाते हैं। अगर नर आसपास ना हो तो मादा कोमोडो ड्रैगन्स के पास प्रजनन के अन्य तरीके हैं, क्योंकि उनके दोनों नर और मादा के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मादा ड्रैगन बिना सेक्स के अंडे दे सकती है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। यद्यपि मादाएं अपने दम पर प्रजनन कर सकती हैं, लेकिन इन्हें स्पीसीज को विलुप्त होने के लिए कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। न्यू मैक्सिको व्हिपटेल छिपकली। न्यू मैक्सिको व्हिपटेल छिपकलियां सभी मादा होती हैं और ये हमें हैरान करती हैं कि न्यू मैक्सिको व्हिपटेल छिपकलियां प्रजनन कैसे करती हैं। मादा न्यू मैक्सिको व्हिपटेल छिपकली बिना नर फर्टिलाइजेशन स्वस्थ संतान पैदा कर सकती हैं। प्राकृतिक लेने की एक प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। छिपकली एक मादा प्रजाति है जो पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से अंडा देती है। व्हिपटेल अपनी प्रजातियों की अन्य मादाओं के साथ मेटिंग का व्यवहार करती हैं और ये एक प्रकार का सूडो कोपुलेशन होता है। हालांकि इन प्रजातियों को जीवित रहने के लिए सेक्स की आवश्यकता नहीं, लेकिन मादा व्हिपटेल छिपकली मेटिंग व्यवहार करती हैं और मादा अन्य मादाओं पर कई बार सवार होती है। ये व्यवहार हार्मोन के कारण होता है और उच्च प्रोजेस्टेरोन स्तर के कारण शायद मादाएं अन्यों पर सवार होती हैं। वे मादाएं जो दूसरी मादाओं पर सवार होती हैं, अकेले रहने वाली मादाओं की तुलना में अधिक फर्टाइल होती है। संभवतः
सवार होने की कार्रवाई ओव्यूलेशन को उत्साहित करती है।